सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 जजेस बेंच ने, जिसका हिस्सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई भी थे, अभी एक जजमेंट प्रोनाउंस किया है जिसके अकॉर्डिंग सिविल जज जूनियर डिवीज़न लेवल के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। जिसके अकॉर्डिंग अब तक जहां आप LLB करने के बाद इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते थे, वहीं अब आपको LLB करने के बाद 3 साल की एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद ही आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल होंगे। इस जजमेंट को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो चलिए पहले समझते हैं इस जजमेंट को लाने की आखिर ज़रूरत क्या थी। फिर समझेंगे इस जजमेंट का लॉ स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और सोसाइटी के ऊपर इस जजमेंट का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इस जजमेंट के फेवर में सबसे इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट था जो बार की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स एडवोकेट्स को फेस करनी पड़ती हैं, वो न्यूली अपॉइंटेड जजेस नहीं समझते और ओवरऑल जस्टिस डिलीवरिंग प्रोसेस में डिले होता है। इसके साथ काफ़ी सारे जजेस के एरोगेंट और केयरलेस अप्रोच की वजह से एडवोकेट्स को काफ़ी डिसअपॉइंट होना पड़ा है। और इसके साथ यह भी कहा गया कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जैसे सीरियस केसेस को डील करने के लिए एक लॉयर को एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, जिससे वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सके, जिससे इस तरह के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो इमोशनल मैच्योरिटी या साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है वो उसमें डेवलप हो सके इन 3 सालों में। और इसके फेवर में ये आर्ग्यूमेंट भी दिया गया कि 3 साल का टाइम पीरियड एक लॉयर के लिए इनफ है ये डिसाइड करने के लिए क्या वो इस फील्ड में सर्वाइव कर पाएगा, क्या वो इस फील्ड में आगे प्रोसीड करना चाहता है या नहीं। क्योंकि एज एन एडवोकेट जब वो प्रैक्टिस करेगा तो उसको टाइम पे रियलिटी चेक मिलेगा। अब इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर में हैं, तो आखिर प्रॉब्लम है कहाँ, चलिए समझते हैं। 3 ईयर प्रैक्टिस रूल ये इंश्योर करता है अगर आपको जुडिशियरी में करियर अपना इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आपको लिटिगेशन के रास्ते से होकर गुजरना ज़रूरी है। अगर आप लिटिगेशन में 3 साल सर्वाइव नहीं कर पाए तो उस कंडीशन में आप जुडिशियल ऑफिसर कभी बन ही नहीं पाएंगे। और उसके साथ लिटिगेशन में जूनियर एडवोकेट्स के लिए कोर्ट का कोई स्टाइपेंड फिक्स ना करना विल ओपन न्यू गेटवेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जुडिशियल एस्पिरेंट्स। इसके साथ 3 साल के एक्सपीरियंस को काउंट करने के लिए वो कोई फिक्स नंबर ऑफ वकालतनामा या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने हैं। 3 साल की प्रैक्टिस पूरी होने के बाद आपको एक एडवोकेट के थ्रू सर्टिफिकेट लेना होगा जिसकी प्रैक्टिस 10 साल की हो चुकी है और उस सर्टिफिकेट को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंडोर्स करेंगे, जो ये सिग्निफाई करेगा कि आपने 3 साल की प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस गेन किया है। और यहाँ भी अप्रोच से बड़े आराम से काम होगा क्योंकि जिसकी अप्रोच होगी उसको ये सर्टिफिकेट बड़े आराम से मिल जाएगा। इस 3 साल की ड्यूरेशन में आप रियल केस लॉज को टैकल कर रहे थे या फिर आप सिर्फ फ़ोटो स्टेट करा रहे थे और अपने सीनियर के कहने पर चाय का ऑर्डर कर रहे थे। इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब आपके रियल एक्सपीरियंस को काउंट करने के लिए कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। और इस जजमेंट के आने के बाद एक जुडिशियल एस्पिरेंट को फोर्स किया जाएगा कि वो लिटिगेशन का वर्क ज्वाइन करे, जहां उसको अपनी तैयारी के लिए कोई टाइम नहीं मिलेगा। कोई मिनिमम स्टाइपेंड फिक्स नहीं होने की वजह से उसको कोई पेमेंट नहीं दी जाएगी, जिससे उसका सर्वाइव करना मुश्किल होगा और वो एक पढ़ा लिखा बेरोजगार बनकर रह जाएगा। इस जजमेंट के करंट एनफोर्समेंट से सबसे ज़्यादा इनजस्टिस उस लास्ट बैच के साथ हुआ है जिस बैच का लास्ट अटैम्प्ट था और जिसने इस उम्मीद में कि वो जुडिशियरी की पोस्ट होल्ड करेंगे अपना सारा टाइम जुडिशियरी की प्रेपरेशन में लगा दिया और घर बैठ के प्रेपरेशन करने की वजह से उन्होंने लिटिगेशन को ज्वाइन नहीं किया और अपना एनरोलमेंट भी नहीं कराया। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट में मेंशन डेट से ये 3 इयर्स का टाइम पीरियड काउंट किया जाएगा। हर स्टेट बार के एनरोलमेंट प्रोसेस डिफरेंट है और मिनिमम 6 मंथ्स तो कोई भी स्टेट बार एनरोलमेंट प्रोसेस में लगा देती है। तो चांसेस हैं 2 कैंडिडेट्स ने साथ में LLB कंप्लीट की हो, बट अलग अलग स्टेट बार में एनरोलमेंट कराने के प्रोसेस में डिले की वजह से कोई एक उनमें से करंट एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो और दूसरा कैंडिडेट उस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल ना हो। तो यहाँ सब कुछ करने के बाद भी अगर स्टेट बार भी डिले करेगा तो उस डिले का खामियाजा एक कैंडिडेट को ही भुगतना होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के ऊपर इस जजमेंट का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि आफ्टर 12 5 साल LLB की डिग्री और अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद LLB की है तो 6 साल और उसके बाद 3 साल एडवोकेसी का एक्सपीरियंस, सबको मिला के हुए आफ्टर 12th 8 साल। और उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना जुडिशियरी का पेपर क्रैक करके जज बन ही जाएंगे और उसके ऊपर इतने साल बाद बढ़ता हुआ मैरिज का प्रेशर।
इस फील्ड में लड़कियों का पार्टिसिपेशन घटाएगा और कोई भी अपनी लड़की को LLB नहीं करवाएगा। वैसे भी लीगल फील्ड में लड़कियों का पार्टिसिपेशन बहुत कम है और ये 3 ईयर प्रैक्टिस रूल वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला होगा। और ये बहुत सोचने वाली बात है, कोई भी कैंडिडेट जो आफ्टर 12th 8 साल अपने करियर को देगा और उसके बाद अगर उसकी एडवोकेसी का सेटअप अच्छा हो गया तो उस कंडीशन में वो एडवोकेसी को स्विच करके जुडिशरी में क्यों जाना चाहेगा। और जुडिशरी के फील्ड में जजेस की कितनी कमी है ये आप सबको पता है। एडवोकेसी से प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने की बात भी कर ही लेते हैं। राजस्थान में अभी ADG का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था जिसमें कैंडिडेट्स वही एलिजिबल थे जिनकी 7 साल प्रैक्टिस को हो चुके हैं और उसके बाद भी जितनी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था वो पोस्ट फुलफ़िल नहीं हो पाई और सिर्फ एक कैंडिडेट एलिजिबल पाया गया। तो 7 साल की प्रैक्टिस के बाद भी अगर कोई इंसान इतना कैपेबल नहीं हो पा रहा है कि वो एक जुडिशरी के एग्ज़ाम को क्लियर कर सके, तो इसका मतलब आप ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि 3 साल के प्रैक्टिस के बाद कोई इंसान उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक सही कैंडिडेट है या उसको इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि वो इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए हर तरह से कैपेबल होगा। और इस जजमेंट के साथ ये इंश्योर नहीं किया गया है कि हर साल या हर एक फिक्स टाइम के बाद हर स्टेट में जुडिशरी की वैकेंसी निकाली जाएंगी। और इन केस कोई भी न्यूली अपॉइंटेड जज डेस्क को होल्ड करने के बाद कोर्ट रूम में एक अप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में उस कैंडिडेट से ज़्यादा जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू प्रोवाइड की गई ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ खामियां हैं। उन खामियों को दूर करने का प्रयास होना चाहिए, ना कि उन खामियों का खामियाजा जो करंट जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर 3 ईयर प्रैक्टिस जैसे रूल इम्पोज करके उनके करियर के ऊपर दांव खेलना चाहिए। इस जजमेंट के आने से पहले एक जुडिशरी एस्पिरेंट के पास ऑप्शन थे कि वो अपनी जुडिशरी की तैयारी को कंटिन्यू रखे और उसके साथ साथ LLM जैसे कोर्स में एडमिशन लेके टीचिंग और रिसर्च को एज अ बैकअप ऑप्शन रखे। पर इस जजमेंट के आने के बाद कोई भी एस्पिरेंट अब ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि 3 साल की ड्यूरेशन में ही हैव टू सर्वाइव इन लिटिगेशन। और इन केस अगर 1 साल बाद या 1.5 साल बाद उसका लिटिगेशन में सर्वाइव वो नहीं कर पाया तो उस कंडीशन में जुडिशरी की पोस्ट को होल्ड करने का सपना उसको हमेशा के लिए छोड़ना होगा। इससे अच्छा एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये हो सकता था, LLB की डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो भी जुडिशियरी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 1 साल का एक मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाए और उसके बाद एक टफेस्ट एग्ज़ाम फॉर्म किया जाए और जो कैंडिडेट उस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा वही जुडिशरी का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल होगा, जिससे उनको एक प्रैक्टिकल इंसाइट भी मिल जाएगी और कैंडिडेट्स के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। जो भी इस जजमेंट के अगेंस्ट है उनके पास एक ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन फाइल करना। हालांकि चांसेस बहुत कम है कि इस जजमेंट को ऑल्टर किया जाए, बट ऑलवेज बी होपफुल एंड इन केस इफ़ यू आर अ जुडिशियल एस्पिरेंट और हो सकता है आपका ये लास्ट अटैम्प्ट हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और अब आपका मन कर रहा है टू गिव अप और टू क्विट, तो मेरी बात सुनिए और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं जो आपको अपने लिए बेस्ट लगे। हम सब ने खुद को लीगल फील्ड में एनरोल किया है। हम में से काफ़ी की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और हम खुद को लॉयर कह सकते हैं और हम में से काफ़ी हैं जिन्होंने खुद को एज एन एडवोकेट भी एनरोल करा लिया है। हम एक ऐसे फील्ड में है जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तब एक एडवोकेट के पास आता है इस उम्मीद में कि वो उसकी हेल्प करेगा, उसकी डूबती नैया को पार लगाएगा। तो हमने जिस दिन से इस फील्ड में खुद को एनरोल किया है उस दिन से गिव अप करना या क्विट करने का राइट हम खो चुके हैं। सो ट्रस्ट मी, आपने इतने साल जो अपनी प्रेपरेशन को दिए हैं और उसके थ्रू आपने जो भी लीगल नॉलेज गेन की है वो वेस्ट नहीं जाएगी और ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी लीगल नॉलेज सोसाइटी के काम ना आए। और अपनी इस लीगल नॉलेज के थ्रू आप सोसाइटी में बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं, सोसाइटी को शेप कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी अच्छी खासी अर्निंग भी अपनी नॉलेज के थ्रू कर सकते हैं। सो अब जजमेंट कुछ भी आए, रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो या ना हो, आप गिव अप तो नहीं करने वाले।